दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दरअसल जानकारी क्या देना है, इस परीक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या छोटे से छोटा यूट्यूबर हो, इस परीक्षा के बारे में किसी के पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं होगी जो डंके की चोट पर यह कह सके कि यह परीक्षा इस दिन होगी। फिर भी इसकी कहानी को समझते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराएगा, इसके लिए एक नया आयोग बना। आयोग में सचिव वगैरह जो भी हैं, कर्मचारी हैं, वो कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं, धरातल पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जो इसके मुखिया होते हैं उन्हीं की नियुक्ति अभी तक हो नहीं पाई है। तो ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है, 25 अगस्त को लगभग 42 से 46 व्यक्तियों ने इंटरव्यू दिया। उनमें से 5 व्यक्तियों के नाम कार्मिक विभाग को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद अध्यक्ष जी की नियुक्ति हो जाएगी। वो नियुक्ति आज भी हो सकती है, वो नियुक्ति कल भी हो सकती है, और वो नियुक्ति 10 दिन में हो सकती है, और वो नियुक्ति 1 महीना भी लग सकता है। अब वो नियुक्ति होगी, उसके बाद अध्यक्ष आएंगे आपके बोर्ड में। उसके बाद अध्यक्ष जी जब आएंगे तो उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि फला ये चीज़ें हैं, ये हैं, ये हमारे पे अध्याचन आए हैं, ये टीजीटी के नए पद हैं, ये पुराने पद हैं, और ये प्राथमिक के हैं, ये जूनियर के हैं, बहुत सी चीज़ें, ये हमारे पे एडिट के आए हैं, ये हमारे पे हायर डिग्री कॉलेज के आए हैं पद। प्रेजेंटेशन दी जाएगी तो फिर 2 बातें सामने निकल कर आएंगी कि क्या कितने पुराने फॉर्म हैं। तो कहेंगे एक फॉर्म है साहब, वो हमने उसमें 14 लाख बच्चे हैं, उसमें 4,500 पद थे। एक फॉर्म है उसमें 1 लाख बच्चे हैं, उसके लिए हमने 1,000 सीटों पर राजकीय डिग्री कॉलेज में आवेदन लिए हैं। तो फिर निर्णय ये होगा सर्वसम्मति से, ये मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें होती हैं दरअसल सर्वसम्मति से निर्णय ये होगा कि भाई पहले जिसमें बच्चे कम हैं और डिग्री कॉलेज वाली जो परीक्षा है वो कराई जाए। और अध्यक्ष जी अगर मान लीजिए सितंबर में आ गए तो भी आएंगे, 2-4 दिन देखेंगे, चीज़ों को व्यवस्था करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि भाई सबसे पहले हमें कराया जाए, ये जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं डिग्री कॉलेज का एग्जाम कराया जाए। तो फिर आला अधिकारी लगेंगे, पेपर वाले अपने सेटिंग, कहने का मतलब है जो पेपर सेट करते हैं उनको, विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा, उसके बारे में काम होगा, वो अलग मीटिंग हो जाएगी। इसी दौरान आपकी ये जो यूपी पीआरटी है जिसमें माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि 27,000 पद पर आप भर्ती करिए, अगर यहाँ से कुछ मुख्यमंत्री का ठोस आश्वासन मिला या शिक्षा मंत्री जी की तरफ से पत्र गया कि भाई हमें ये भर्ती करनी है, तो कहेंगे साहब हाँ चलिए ये वाली भर्ती कर देंगे और पहले टेट होना चाहिए, तो फिर पूरी तहस नहस हो जाएगी। फिर तो पूरी परीक्षा प्रणाली जो यूपी टीजीटी पीजीटी आयोग है, जो नया आयोग बना है, वो पूरी सिस्टम टेट को खड़ा करने में ही लग जाएगा कि टेट का पेपर, क्योंकि टेट में भी 20 लाख आवेदन आते हैं। ये आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि टेट में भी 20 लाख आवेदन आते हैं। अगर आपकी परीक्षा से पहले टेट हुआ तो ये समझिए उस परीक्षा में ही काफ़ी पूरा आयोग उसी में बिजी रहेगा, क्योंकि टेट का पेपर एक बार लीक हो चुका है। वहाँ पर अगर लीक होना नहीं चाहिए आगे चलकर, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बदनामी या कार्रवाई का डर से ये आपकी परीक्षा कुल मिलाकर मान के चलिए साइड हो सकती है। देखिए ऐसा मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के तौर पर कि जो चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में पढ़ाई करना है। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आज ही नियुक्ति कर देते हैं अध्यक्ष महोदय की, तो फिर हो सकता है परीक्षा आपकी जल्दी करा ली जाए। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए परीक्षा नवंबर में जाती हुई दिख रही है, नवंबर या दिसंबर में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। अब क्या इसमें दूसरी बड़ी बात है, क्या इसमें जो 22,000 पद खाली हैं, जिसमें पीजीटी के 5,000 पद हैं, 16-17,000 टीजीटी पीजीटी के हैं, ऐसी न्यूज़ आई है, क्या ये पद नए जुड़ेंगे इसमें? तो बिल्कुल नहीं, ये पद नहीं जुड़ेंगे। 2 साल पुरानी भर्ती है। इन 2 सालों में कितने बच्चों ने पीजी कर लिया होगा, इन 2 सालों में कितने बच्चों ने बीएड कर लिया होगा, तो उनके लिए मौका वो गवा देंगे। तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर इसे जोड़ा भी गया तो ये निरस्त हो जाएगा, कहने का मतलब है। लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए 22,000 पदों की संख्या बहुत होती है, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। ये एक नई फ्रेश भर्ती आएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, प्रयागराज में कमरा लेकर पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र लखनऊ में पढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति बहुत विकराल है। दरअसल एक बात ये भी है कि नेशनल मीडिया आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती को बिल्कुल कवर ही नहीं करता है। ये आपने भी देखा होगा। आप ईमानदारी से बताइए, 365 दिन एक साल में और 365 दिन दूसरे साल में, क्या आपने देखा कि कभी 700 दिन से ज़्यादा का समय हो गया आपकी परीक्षा में? किसी भी नेशनल मीडिया ने या किसी भी यूपी के किसी भी जो क्षेत्रीय
चैनल हैं इसमें से किसी ने आपका मुद्दा उठाया हो कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से 2 साल से अभ्यर्थी चिंतित हैं, एक परीक्षा दरअसल कवरेज है ही नहीं यूपी टीजीटी पीजीटी के छात्रों की कहीं पर नेशनल मीडिया में। अभी देखिए हाल ही का वाक्य देखिए, अभी समायोजन की बात जो कह रही थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूची निरस्त करी, उसको कितना उठाया गया उसका मुद्दा। उसमें 4 लाख बच्चे थे, आपके में 14 लाख बच्चे हैं, तब भी आपका मुद्दा नहीं उठाया गया। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। दरअसल बात मीडिया की भी नहीं है, 159वीं रैंकिंग पर हमारी मीडिया है, तो ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मैंने चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। फिलहाल आपकी परीक्षा नवंबर तक जा सकती है। मुख्यमंत्री जी अब इंटरव्यू हो चुके हैं, जैसी न्यूज़ रिपोर्ट मिली है इंटरव्यू हो चुके हैं। उसके बाद जैसी भी मुख्यमंत्री जी ठीक समझेंगे या जो भी चीज़ें होंगी, फिर आपके अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और सबसे पहले यही रहेगा, अगर आप भी अध्यक्ष बनेंगे तो सबसे कम जो बच्चे हैं उनका पेपर कराया जाए। मतलब ये लॉजिक पे बात कर रहा हूँ मैं अपने, कि सबसे जो कम बच्चे हैं उनका पेपर कराया जाए। अगर इसी बीच शासन की तरफ से ये निर्देश गया कि हमें 2 महीने में भर्ती पूरी करनी है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालिए आप, तो फिर सिस्टम पूरा यूपी टेट पर कार्य करेगा, क्योंकि उसमें 20-22 लाख 25 लाख आवेदन आते हैं। तो फिलहाल आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। अगर आप बीएड हैं और आपने एस्टेट निकाल रखा है तो बिहार की तरफ कर लीजिए। बिहार में भी अक्टूबर में भर्ती आएगी एक और, बिहार देख लीजिए। बाकी यूपी में तो मैंने जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं और हम तो बहुत हताश और निराश हैं। देखिए बात लॉजिक की करनी चाहिए कभी भी, कि मतलब फैक्ट बातें क्या हैं। जो फैक्ट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। मैं आपको बता दूं कि 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा। दरअसल ये चीज़ें बता सकते हैं कोचिंग वाले, क्योंकि उनका धंधा है कोर्स को बेचना। वहाँ पर पब्लिक आएगी, वो कोर्स लेगी, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें हैं, जो वास्तविकता में जो लॉजिक है मेन, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी पढ़ाई करते रहिए। और अगर एक नौकरी ही नहीं लगी सरकारी, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर प्रयास करिएगा। एक नौकरी नहीं है तो ये नहीं है कि ज़िंदगी तबाह हो गई और हाय हम लुट गए और हम मर गए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरा दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि इस भर्ती के बाद भी आपको लगभग 22-23 हज़ार 20 हज़ार के आसपास एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। जैसे ही अध्यक्ष सर की नियुक्ति होगी उसके बाद हम एक फिर वीडियो लेकर आएंगे, और जैसी न्यूज़ रिपोर्ट होंगी, जैसी अखबारों के माध्यम से चीज़ें पता चलेंगी, उसके बाद आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके जो भी सुझाव हो या जो भी आपको बात करनी हो तो कमेंट में आप अपना कमेंट कर सकते हैं।